हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। आज आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। जिन्होंने बाकी की प्रैक्टिस नहीं देखी है और हिंदी की थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके वीडियो जरूर देखें। और आज के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको बता दें कि जो भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उसको एक ही बार में सॉल्व करा दिया है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्लेलिस्ट में सेव है, आप उसको देख लें। तो चलिए आज अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं? आपको बताना कि संकर शब्द किसे कहते हैं। आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जैसे दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। तो इनमें से दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? आपको बताना है कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो सही हो जाएगा, सुत में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सुता। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। तो बताएं, इसका सही जवाब हो जाएगा नाक का बाल होने का मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। ठीक, और बाकी के सभी विकल्प क्या हैं? असंगत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अश्व मतलब होता है घोड़ा। तो इनमें से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक या है। आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। घोड़ा का और पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि होता है बाजी, तुरंग, रविसुत, सैंधव आदि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कटक। कटक जो है घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा सही है? अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो आपको बता दें कि इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? यायावर। क्या हो जाएगा? यायावर। अडिग मतलब होता है जो अपनी बात पर टिका रहे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि जो पंक्ति दी गई है उसके रचयिता कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। यह इनकी कविता की लाइनें हैं। नेक्स्ट है कि समास का अर्थ है। समास का अर्थ है, ऑप्शन ए है संक्षेप, ऑप्शन बी है विच्छेद, ऑप्शन सी है विस्तार, ऑप्शन डी है नवीन अर्थ। तो समास का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्षेप। ठीक, याद रखना, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बता दें कि जो है सन 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। और भारतीय भाषाओं के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो भाग 17 है, अनुच्छेद 343 से 351 तक उल्लेख है। तो सही जवाब हो जाएगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। विशेषण का तात्पर्य होता है कि जो विशेषता बताए। वाक्य में ऐसा कोई वाक्य होगा जो उस वाक्य की विशेषता बतला रहा होगा। तो विशेषण कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा मेरी गाय काली है। गाय कैसी है? गाय काली है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है, वाहन रूढ़ में, सत्ताधीश में, गंगा जल में या रेखा चित्र में। तो इसका सही जवाब बताएं कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाहन रूढ़। वाहन रूढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार स्टूडेंट टाइप कर रहा था, तो जिस तरह से श्रृंगार में जो पाई है वो नहीं रहता है, इसलिए टाइप नहीं हो रहा था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रस को श्रृंगार रस कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है।
याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्त और विकास। इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वृत्त और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। नेक्स्ट है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु काल। घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1689 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1739 में। तो ये हो जाएंगे किस युग के कवि? रीति काल के। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो बताएं आपका शुद्ध वर्तनी वाला इनमें से कौन सा शब्द है? स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आशीर्वाद, ध्यान से देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? आपको बता दें कि कारक जो है 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्म कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन का उपनाम क्या है? बहुत से लोगों को घर में चढ़ाने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के नाम रख दिए जाते हैं। वैसे इनका भी एक नाम था सच्चिदानंद, हीरानंद। वात्स्यायन का उपनाम क्या था? हरिओध, निराला, अज्ञेय या गुलेरी। तो इनका सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनका उपनाम क्या था? अज्ञेय। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? कविता प्रसिद्ध है, सवैया प्रसिद्ध हैं या पद या दोहा? बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? बिहारी के कुल, तो इनका प्रसिद्ध हो जाएगा दोहा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। बता दें कि इनके दोहों की संख्या कितनी है? 719, याद रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, आपको बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनः जमा जन्म। और यह संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। रस 9 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, इसको याद रखना। तो शोक किसका होता है? श्रृंगार रस का। अस्थाई भाव रति होता है। हास्य रस का, हास करुण का, शोक, ऐसे विभिन्न रसों के होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा शोक जो है ये करुण रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? आपके ऑप्शन है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है राजस्थानी। स्टूडेंट, आपको सही जवाब बताना है कि सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में। स्टूडेंट, आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि संडे स्पेशल की मैराथन क्लास जरूर देखें, जो कि जनवरी से सितंबर तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो आज के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे, उससे पहले आप प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट जरूर किया करें। तो फिर चलिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप सभी का। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।